काफ़ी दिनों के बाद हम कक्षा 9 का गणित स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको 4-5 सवाल कराए थे और आज हम अन्य महत्वपूर्ण सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर जो 1 है वो ट्रू फॉल्स है, वो आपको अपने आप करना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया हुआ है -1 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। -1 और 4 के बीच, -1 और 4 के बीच हमें परिमेय संख्या याद करनी है। 3 परिमेय संख्याएं कितने निकालनी है? 3। -1 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। तो इस टाइप के सवाल हमने आपको इससे पहले भी कराए हैं। कितनी संख्या याद करनी है? 3। 3 परिमेय संख्या याद करने के लिए इस 3 में हम कितने ऐड करेंगे? 1। वैसे तो दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? अनेक, बहुत सारी। सॉल्यूशन -1 और 4 के बीच अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से कितनी संख्या होंगी? अनेक, बहुत सारी। अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होंगी। हमें कितनी संख्या निकालनी है? 3। कितनी निकालनी है? 3। तो हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे 3 परिमेय संख्याएं। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए -1 और 4 इन दोनों के अंश और हर में हमें कितने से गुना करनी पड़ेगी? 3 + 1 = 4। दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर में 3 + 1 = 4। अगर इसी सवाल में हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो हम 4 में कितना ऐड करते? 1। 4 और 1 5। इस सवाल में हमें कितनी निकालनी है? 3। तो 3 + 1 बराबर कितना होगा? 4 से गुना करने पर क्या करेंगे हम? गुना। देखें यहाँ ये वाली संख्या है -1, इसके अपोन में कितना मान लिया? 1। हम गुना करेंगे किससे? 4 से ऊपर और 4 से नीचे। 4 से करेंगे अंश में और 4 से करेंगे हर में। उसके बाद और ये दे रखा है 4। 4 के बटे में कितना? 1। ऊपर भी गुना किससे कर दी? 4 से, और नीचे भी गुना किससे कर दी? 4 से। 4 ही कम 4 -4 बटे 4 ही कम 4। और ये भी 4 चौक कितना हो गया? 16 और 4 ही कम 4। अब इसके और इसके बीच में हमें कितनी संख्या निकालनी है? 3। इन दोनों के बीच में। तो इससे अगले वाली संख्या क्या होगी? देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस में जो संख्या छोटी होती है, तो हमें दे रखा है -3 और एक दे रखा है -4। तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो माइनस में जो छोटा होगा वो हमेशा क्या होगा? बड़ा। माइनस में जो छोटा होगा वो क्या होगा? बड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। और माइनस में जो बड़ा होगा वो क्या होगा? छोटा। उल्टा होता है माइनस में। तो इससे इसके बाद वाली संख्या क्या होगी? -3/4। इसके बाद वाली -2/4 और इसके बाद वाली -1/4। मतलब ये छोटी इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। तो -3/4 कोमा -1/2 कोमा -1/4। तो हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी -1 और 4 के बीच। तो आंसर को लिखेंगे हम, अतः -1 और 4 के बीच
तीन परिमेय संख्याएं पहले वाली तो क्या है 3/4 माइनस के, इसके बाद माइनस का 1/2 और फिर माइनस का 1/4। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, प्रश्न नंबर 3। अगर इस सवाल में या और किसी सवाल में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे पास या विजेंद्र सर के पास फोन कर सकते हैं, या आप कॉलेज में आकर भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में आके बच्चे सवाल पूछ रहे हैं तो हम आपको यहाँ भी सवाल बता सकते हैं। वैसे तो आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे ही, और अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करना है सवालों को और निकाल के देखते रहें। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कॉलेज में आके भी संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमें दिया हुआ है 4/5 और 7/5। 4/5 और 7/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने निकाल लिए हैं, 5। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, कितने निकालनी है, 5। 5 में कितना ऐड करेंगे, 1। 5 + 1 कितना हो गया, 6। 6 से पहले वाली परिमेय संख्या के अंश और हर में, फिर 6 से पहले दूसरे वाली परिमेय संख्या के अंश और हर में क्या करेंगे, गुना। यहां लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, क्योंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। अनेक संख्याएं होती हैं, तो हमें निकालनी है 5। तो हम लिखेंगे 4/5 और 7/5 के बीच 5 संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं के अंश व हर में कितने से गुना करेंगे, 5 निकाल ली, 5 + 1 बराबर कितना होगा, 6। 6 से क्या करेंगे, गुना। 6 से गुना करने पर, देखिए इधर पहले वाली संख्या 4/5, इसके अंश में कितने से गुना करी, 6 से। दूसरी के हर में कितने से गुना करेंगे, 6 से। दूसरे वाली है 7/5, यहां भी अंश में भी गुना करी 6 से और हर में भी किससे गुना करी, 6 से। 4 6 कितना होगा, 24। तो ये तो होगा 24/5 कितना हो गया, 5 30। 7 6 42 और 5 30। 5 कितना हो गया, 30। अब इन दोनों के बीच हमें संख्या निकालनी है कितनी, 5। तो 24/30 से अगले वाली संख्या क्या आएगी, 25/30। इससे नेक्स्ट 26/30, 27/30
30, 28/30 और नेक्स्ट वाली क्या आएगी 29/30, क्योंकि हमें कितने निकालनी थी 5। अब जो कट रहा है तो काट देंगे, 5 5 25, 5 6 30, 13 दूनी 26 और 15 दूनी 30, 3 9 27, 3 दाम 30, 14 दूनी 28 और 15 दूनी 30। तो पहले वाली संख्या तो हमारे पास आई 5/6, दूसरे वाली आई 13/15 और इसके बाद 9/10 और उसके बाद 14/15 और लास्ट वाली आ गई 29/30। तो 4/5 और 7/5 इन दोनों के बीच ये 5 परिमेय संख्याएं हैं, यहां पे लिखेंगे। अतः 4/5 और 7/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। पहले वाली तो कितनी है 5/6, दूसरी 13/15 और इससे नेक्स्ट 9/10, 14/15 और लास्ट वाली कितनी है 29/30 और ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, ये सारा काम आपको साथ साथ मैथ की फेयर नोटबुक में नोट करते रहना है। और फिर भी कोई दिक्कत है, हम बार बार कह रहे हैं, फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो आप स्कूल में आके संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, संख्या रेखा पर 5/2 को दर्शाइए। संख्या रेखा पर 5/2 को दर्शाना है, दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे 5/2? हम 2 से 5 को क्या करेंगे डिवाइड, 2 का पढ़ा कितनी बार चलेगा, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गया कितना बचा 1, 1 शेषफल बचा। लेकिन इसके बाद पढ़ा चलाएंगे हम फिर, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई 2 पंजे कितना हो गया 10। तो हमारे पास ये कितना का 2.5, अर्थात ये वाली संख्या कितनी है 2.5 है, 2.5 2 से बड़ी और 3 से छोटी। ये संख्या रेखा है, हमने कितना मान लिया 0, 1, 2 और ये कितना मान लिया 3। इधर -1, -2 और इसको मान लिया हमने -3। तो हमें चलना है 5/2। 5/2 का मतलब कितना हो गया 2.5। तो 0, 1, 2, 2.5 कहाँ बैठेगा 2 के और 3 के बिल्कुल बीच। तो इस वाले बिंदु को दिखाएंगे हम बिंदु 1 और ये कितना है यहाँ पे 2.5, कितना है 2.5। तो लिखेंगे अतः बिंदु ए संख्या रेखा पर 5/2 को प्रदर्शित करता है। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है बच्चों। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 इसको भी देखते हैं और फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी खत्म। परिमेय संख्या दे रखी है -2/7। ये प्रश्न नंबर 5, -2/7, उसके बाद -3/8, उसके बाद दे रखा है 0,
6/5 और लास्ट वाली संख्या है 5/6। इन सबको हमें लिखना है आरोही क्रम में। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम। अब एक तो क्रम होता है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले हम इन सब संख्याओं का क्या लेंगे? लैसे। क्या लेंगे? लैसे। देखो इधर, ये वाली संख्या हमारे पास कितनी है? -2/7। फिर कितना है? -3/8। ये कितना है? 0/1। इसके अपन में कितना मान लेंगे? 1। 6/5 और ये कितना है? 5/6। तो पहले 7, 8, 1, 5 और 6 का क्या लेंगे? लैसे। लैसे लेने का तरीका वही है जो आपने छठी, 7वीं, 8वीं क्लास में सीखा है। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या कितनी है? लैसे ज्ञात कर रहे हैं 1। उसके बाद कितना है सबसे छोटा? इसके बाद 5, 6, 6 के बाद कितना है? 7 और 7 के बाद कितना है? 8। अब इनको काटना है सबसे छोटी संख्या से। 2 से कट जाएगा, ये 2 से काट देंगे। 2 ही कम 2, 5 जोगा तो 2 तिया 6, 7 जोगा तो और 2 चौक 8। 2 ही कम 2, 5 जोगा तो 3 भी जोगा तो और 2 दूनी 4, 2 ही कम 2। इसको जोगा तो रखेंगे, 3 जोगा तो 7 जोगा तो और 2 ही कम 2। अब किससे कटेगा? 3 से। 3 ही कम 3, 3 ही कम 3 और 3 ही कम 3। फिर काट देंगे 5 से। 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 7 जोगा 2 और 1 जोगा 2। अब कटेगा ये 7। 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7 और 7 ही कम 7। हमें क्या ज्ञात करना है? लैसे। तो इन सब की क्या कर देंगे हम? गुना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 7। गुना करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120 और गुना कितना? 7। 12 सत्ते 84। ये कितना आ गया? 840। तो 840 बच्चों क्या है इसका? लैसे। उस 840 को हमने लिखा है यहाँ पे। अब इस 7 से इसको हमें करना है डिवाइड। डिवाइड कैसे करेंगे? 7 से भाग करना है हमें 840 को। 7 ही कम 7, 8 में से 7 गए, कितना बचा? 1। ऊपर से कितना उतारा? 4, 7 दूनी 14। ऊपर कितना बच रहा है? 0 और ना चलने क्या लगा देंगे? 0। तो इससे इसको डिवाइड करके हमारे पास कितना है? 120। 120 की गुना हमें कहाँ करनी है? माइनस के 2 में। तो यहां लिखेंगे -2 गुना 120। अब इस 8 से इसको डिवाइड करना है। 8 ही कम 8, 8 0 0 और 8 पंजे 40। कितना है? 105। 105 की गुना भी कहाँ करनी है? -3 में। तो हम लिखेंगे -3 गुना 105। 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 840 और इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की संख्या जिस गुना में करेंगे वो पूरा क्या हो गया? 0। अब 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 5 से डिवाइड करेंगे 840 को। 5 ही कम 5, 8 में से 5 के कितने बचे? 3। ऊपर से कितना तारा? 4, 5 6 30। कितना बचा? 4। कितना बचेगा? 4। ऊपर से कितना तारा? 0 और 5 8 40। भाग करेंगे कितना? 168। 168 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से। तो 6 गुना 168। अब किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये 6 से डिवाइड करने के बाद 840 को आएगा। 6 ही कम 6, 8 में से 6 के कितने बचे? 2। ऊपर से कितना उतार लिया? 4, 6 चौक 24। अब ऊपर से कितना उतारा? 0 और ना चलने की कितनी आ गई? 0। तो हमारे पास भाग करेंगे कितना है? 140। 140 की गुना हम किससे करेंगे? 5 से। तो 5 गुना 140। ठीक है बच्चों। 12 दूनी 24। तो हमारे पास आ गया -240। 3 पंजे 15 और 3 ही कम 3। ये आ गया -315। अब इसकी गुना इससे करेंगे तो पूरा क्या हो गया? 0। 6 48 का 8 हासिल कितने? 4। 6 छंग 36, 36 और 4
40 की जीरो हासिल कितने 4, 6 ही कम 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 1008, 14 पंजे 70, ये कितना हो गया 700। तो नीचे कितना आ गया ये 840। अब ये 840 पूरे के बटे में है तो इसको लिखेंगे माइनस के 240 बटे 840, माइनस के 315 बटे ये, 0 बटे ये, इतने बटे ये और इतने बटे ये, अर्थात माइनस के 240 बटे 840 माइनस के 315 बटे 840, 0 बटे 840, 1008 बटे 840 और फिर लिखेंगे 700 बटे 840। अब इस सवाल को हमें लगाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। पहले आएगी छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में आएगी सबसे बड़ी। बढ़ता हुआ क्रम। अब ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, इनमें ये चेक करना है हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो माइनस में जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। तो माइनस के 315 बटे 840, ये तो क्या है सबसे छोटी संख्या। इसके बाद हम लिखेंगे माइनस के 240 बटे 840। तो इन दोनों में चेक कर रहे हैं, सबसे छोटी संख्या है हमारे पास माइनस के 315 बटे 840। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस के 240 बटे 840। अब इसको जीरो को इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा 0, लेकिन एक संख्या हमारे पास कितना है 0, एक संख्या हमारे पास कितनी है माइनस के 10। तो इन दोनों में अगर संख्या की बात करें बड़ी की, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 0, ये आपको ध्यान रखना है। तो 0 जो संख्या है इससे क्या होगी बड़ी, अर्थात इसके बाद क्या लिखेंगे हम 0 बटे 840। अब इनकी बात करनी है, इन दोनों में छोटी कौन सी है 700 बटे 840 और लास्ट में आएगी सबसे बड़ी 1008 बटे 840। अब हमें चेक करना है आरोही क्रम। आरोही क्रम में परिमेय संख्या को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। अब ये वाली जो संख्या है माइनस के 315 बटे 840, ये कौन सी वाली संख्या है, इससे दूसरी से। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे संख्या कौन सी है माइनस के 3 बटा 8, माइनस के 3 बटे 8। उसके बाद माइनस के 240 बटे 840, किससे पहले वाली से। और पहले नंबर पे यहाँ पे संख्या कौन सी है माइनस के 2 बटे 7 और ये 0, ये 0 बटे 840 कितना है 0, तो 0 अपने स्थान पे जोगा तो है। फिर 700 बटे 840, ये किससे आई फोर्थ वाली से, लास्ट वाली से, और लास्ट वाली कितनी है 5 बटे 6 और लास्ट में क्या बचा 1008 बटे 840, ये किससे आया फोर्थ वाली से। फोर्थ नंबर पे क्या है 6 बटे 5। तो ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। ये कौन सा क्रम लगाया आपने, आरोही क्रम। ठीक है बच्चों, ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होगी 1.1। अगर इस प्रश्नावली में आपको कोई भी दिक्कत है, आप वीरेंद्र सर के पास या हमारे पास फोन कर सकते हैं, या उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप स्कूल में आके भी टीचर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।